गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी के बारे में। अभी स्ट्रॉबेरी क्यों खाना चाहिए अपने, ठीक है। थोड़ा सा खट्टा होता है स्ट्रॉबेरी, लेकिन वो सबके लिए सूटेबल नहीं है। जिनको भी खट्टा पसंद नहीं है या उनको एसिडिटी ज़्यादा है या एसिड फूड खाना नहीं चाहते तो उन्होंने थोड़ा कम खाना चाहिए, ठीक है। अब खट्टे कुछ ऐसे जो होते हैं फ्रूट्स जो कि थायराइड वालों के लिए भी नहीं चलते, ठीक है। तो खट्टे वाले फ्रूट्स थायराइड वालों ने नहीं खाना है। अभी स्ट्रॉबेरी का एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है जो विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, ठीक है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। हृदय और हृदय और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है। त्वचा में चमक लाता है और कम कैलोरीज होने के कारण वजन में नियंत्रण करने में भी मददगार है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या होगा कि वेट लॉस होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको थायराइड वालों के लिए थोड़ा सा देख लेना, इससे ह्यूमिडिटी बढ़े नहीं, है ना। तो थायराइड वालों के लिए स्ट्रॉबेरी उतना अच्छा है नहीं है, वो आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि खट्टा है थोड़ा सा, तो खट्टी चीज़ें थायराइड वालों ने नहीं खानी, ठीक है गाइस। तो अब ये चेक कर लेना। लेकिन ओवरऑल बेरीज में सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि विटामिन सी हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, है ना। और कैलोरीज भी बहुत कम होता है, तो वेट लॉस के लिए अच्छा है, ठीक है। हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए भी अच्छा है ना। अभी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाता है बेटा, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिसीज वालों ने थोड़ा कम खाना है, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ जाएंगी इससे, तो आपकी ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर करेंगे, है ना। तो इन्फ्लामेशन बढ़ेगा। फिर स्ट्रॉबेरी विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत है, ठीक है। शरीर को बीमारियों से लड़ने और संक्रमण से बचाने में मदद करता है। जैसे कि इम्यूनिटी अगर अच्छी हो रही है तो इससे क्या होगा ना, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। जिनको भी ऑटो इम्यूनिटी नहीं है, इम्यूनिटी लो है, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है ना। तो आपको इम्यूनिटी के लिए कोई टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे मेरी इम्यूनिटी लो है तो मैं कुछ ऐसी टैबलेट ले लूँ, विटामिन डी हो गया तो वो तो लेना ही है आपको। तो टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे खा सकते हो। उससे अपने हृदय के लिए फ़ायदेमंद, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर फाइबर है, ठीक है। फाइबर और खराब कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को कम करने, हृदय रोगों से जोखिम को घटाने में मदद करती है, ठीक है। तो फाइबर जिस फ्रूट में होना ज़्यादा वो तो आपके लिए अच्छा है। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा फ्रूट है, ठीक है भाई। जिनको भी फाइबर की ज़रूरत है, जैसे फाइबर किस किस में होता है, एलोवेरा में मैंने बताया था, एलोवेरा जूस ले सकते हो, व्हीट ग्रास ले सकते हो। इसके अलावा आप कुकुम्बर खा सकते हो ना, खीरा जिसको बोलते हैं। और फाइबर के लिए आप कुकुम्बर हो गया, ऑनियन हो गया, बीटरूट हो गया, है ना। बीटरूट हो गया। और क्या खा सकते हो एंटीऑक्सीडेंट के लिए, कैरेट हो गया, गाजर, है ना, चुकंदर जिसे बोलते हैं, बीटरूट। तो ये सब चीज़ें आपको खानी है। थोड़ी सी कच्ची सब्जियाँ हल्की सी आपको थोड़ा बॉईल करके भी आप खा सकते हो, तो उससे में आपको फाइबर बहुत अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। अब त्वचा में चमक, इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा की झुर्रियों और झुर्रियों फाइन लाइंस को कम करती है, ठीक है, जिससे चेहरे पर निखार आता है। फाइन लाइंस मतलब क्या है, अभी जैसे कि हो गया आपका आपके रैशेस है स्किन पे, है ना, झुर्रियाँ है, जैसे स्किन थोड़ी सी लूज है आपकी, तो उसको आपको उसमें फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, अगर आप खाते हो तो। झुर्रियाँ नहीं दिखेंगी आपकी, ठीक है। स्किन से रिलेटेड आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। पाचन तंत्र दुरुस्त रखती है, ठीक है। उच्च फाइबर होने के कारण यह पाचन क्रिया और बेहतर बनाती है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक है, ठीक है। अब कब्ज किसको होता है, जिसमें फाइबर की कमी है उनको ही कब्ज रहता है ना, कॉन्स्टिपेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो फाइबर हमको इंक्लूड करना ही है, जिसमें ज़्यादा फाइबर हो वो बेस्ट है, ठीक है। विटामिन सी की भी ज़रूरत है गाइस। कुछ भी अगर विटामिन डी आपको ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है ना, विटामिन सी की कमी है, तो आपको कुछ भी डाइजेशन इशू रहेगा ही रहेगा। कुछ भी चीज़ कब खाओगे, थायराइड पेशेंट है और कॉन्स्टिपेशन, सॉरी, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है ना, बीपी है, शुगर है, उनको थोड़ा सा पाचन तंत्र में प्रॉब्लम हो सकता है ना, तो अब्जॉर्प्शन कम रहता है उनका, तो उनको वो खाना ही है, ठीक है। तो वज़न प्रबंधन, इसके कैलोरीज और फैट की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे फैट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और वज़न घटाने में मदद मिलती है। जैसे कि आप खाते हो तो आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी, है ना, ऐसा लगेगा मैंने बहुत कुछ खा लिया, तो उससे क्या होगा, आपका वज़न घटेगा। जैसे आप कभी अगर अपने
मेथी दाना खा लिया तो मेथी दाना से क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती, थोड़ा सा डाइट आपका कम हो जाता है। बहुत खाओगे तो बहुत वजन बढ़ेगा, तो हमको खाना इतना ही है, थोड़ा सा हमको जितनी भूख लगती है, जितना आपका हंगरी है उससे कम हमको खाना है, ठीक है। हंगर जितना है हमारा उससे थोड़ा कम ही, पेट को खाली रखना है हमेशा, ज़्यादा नहीं खाना है। जितना आपको अगर हमको ऐसा लगे खुद होके कि मैंने कम खाना चाहिए तो बेस्ट रहता, तो ऐसी चीज़ें खाओ, जैसे फ्रूट्स बहुत लोग खाते नहीं क्योंकि उनको लगता है मेरा वज़न बढ़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वज़न नहीं बढ़ाती है, तो फिर उसको खाओ आप भरपूर, है ना? खा सकते हो। बेरीज़ को आप कितने सारे फ़ायदे, देखो मैंने सारे बता दिए कि बेरीज़ के कितने फ़ायदे। अब ब्लड शुगर नियंत्रण करती है, देखो स्ट्रॉबेरी का ग्लाइकोसेमी, ठीक हो, ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स जीएल जिसे कहते हैं कम होता है, जो इसे मधुमेह के रोगियों के लिए एक सुरक्षित फल बनाता है, ठीक है। तो मधुमेह के लिए तो अच्छा ही है। अब इसमें कितना खाना चाहिए, 8 स्ट्रॉबेरी खाना एक स्वस्थ वयस्क के लिए पर्याप्त और फायदेमंद माना जाता है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो मैंने बता दिया स्ट्रॉबेरी के फ़ायदे। आप 10 भी खा सकते हो, पर डेली खाना है आपको, है ना? तो इस तरह से आपको बेरीज़ को खाना है और अपने हेल्थ को अच्छा रखना है, ठीक है गाइस? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू लेटर, टेक केयर, बाय।